देश के परिवारजनों को, अब मैं महिला पुरुष के लिए नहीं कहूँगा, परिवारों के लिए कहूँगा कि देश के परिवारजनों को आप क्या संदेश देना चाहें ताकि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारा घर स्वस्थ रहे। जी, मैं देश भर की महिलाओं को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं महिलाओं को ही नहीं, मैं पुरुषों को भी ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को जब भी वो मासिक धर्म के कुछ समय पहले आप उनको समझाना शुरू करें। देखिए हमारे समाज में सर, मैंने अपने 6 साल की इस जर्नी में ये भी देखा है कि घर में महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि मासिक धर्म के दौरान जितनी समस्याएं होती है महिलाओं को, वो समस्याएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी दादी नानियों से सुना है कि जितनी भी मासिक धर्म से 2-3 दिन पहले महिलाओं को दिक्कतें शुरू हो जाती है, मासिक धर्म के दौरान भी होती है और मासिक धर्म के 1-2 दिन बाद तक भी कुछ समस्याएं होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये समस्याएं हैं या ये नेचुरल है। अब एक औरत को पेट में दर्द होता है जब उसको मासिक धर्म शुरू होता है, तो हमारी दादी नानियों ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, ये सबको होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये सबको नहीं होता है, ये नेचुरल नहीं है। अच्छा जी, आप ये देखिए जब एक लड़की का मासिक धर्म शुरू होता है, जब वो अपनी मम्मी को कहती है कि मुझे पेट में दर्द है या मुझे पैरों में दर्द है या मुझे चक्कर आ रहा है, तो माएँ उनको कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, ये ले तो दूध का ग्लास, एक दूध का ग्लास पी ले, ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी समस्याएं जो पेट के दर्द से शुरू होती है, जो आपके इन्फेक्शन से शुरू होती है, आपके पैरों के दर्द से शुरू होती है, आपकी कमज़ोरी से शुरू होती है मासिक धर्म में, ये कहीं ना कहीं जाकर आपके महीने के सारे तालमेल को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से गांठें बनने लग जाती हैं और वो गांठें जब अंदर सड़ती हैं, पड़ी रहती हैं। आज सर मैंने ये भी देखा है कि लड़कियों को मासिक धर्म लगातार हो ही नहीं रहा है। ये बहुत सोचने का विषय है कि 3-3 महीने में, 4-4 महीने में लड़कियों को मासिक धर्म आता है, और जो मासिक धर्म 5 से 6 दिन 7 दिन आना चाहिए वो उनको सिर्फ 2 दिन, 1.5 दिन और 3 दिन हो रहा है उनको। उससे होता है क्या, ये सारी समस्याएं जब अब एक लड़की अपने मम्मी को बताती है तो वो मम्मी उसको बहुत तूल नहीं देती, वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, इग्नोर कर देती है। हाँ जी। अब यही चीज़ें बढ़कर एक टाइम के बाद आप देखिए, अगर आपको महीना प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वो गांठें अंदर जमने लग जाती है, वो गांठें बनती है, वो गांठें कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद सड़ती हैं, और वही जो सड़न होती है गांठों की वो कैंसर तक लेके जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी हर एक औरत से, हर एक पुरुष से कि आपके घर में अगर कोई बच्ची आपको मासिक धर्म से जुड़ी किसी भी समस्या या शारीरिक रूप से परेशानी, अगर उसको कुछ भी है, अगर वो आपको कुछ बताती है, आप उसको सुने और सुनकर उसको अनसुना ना करें, उसको समाधान दें। तो समाधान ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी ऐसे संस्मरण मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिसमें से बहुत दुखद हैं, और वो सारे दुखद वाले वो हैं जहाँ पर घर वालों ने उस बच्ची की बात को सुनकर अनसुना किया, और या तो आज वो इस दुनिया में नहीं है या फिर उनका यूट्रस निकल चुका है। इतनी उम्र में यूट्रस निकल रहा है, तो ये चीज़ें मैं बहुत चिंताजनक विषय है। तो हर औरत का, हर पुरुष का ये उद्देश्य होना चाहिए कि उसके घर में जो स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई परेशानियां बताई जा रही हैं तो वो उस पर गौर करें और उनको दिखाएं, उनका सही इलाज ढूंढें और उस बच्ची को राहत दें। आप ये मानेंगी सुनीता जी कि जो बेटी या महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान में पेट में दर्द होता है या और अन्य परेशानियां होती हैं, इसका मतलब वो बेटी या महिला अस्वस्थ है? बिल्कुल सर, जब पहला मासिक धर्म आता है, और मैं कहूँ कि पहले मासिक धर्म के बाद लगभग साल या 6 महीने तक तो शरीर में कुछ बदलाव होते हैं जिसकी वजह से दर्द होना लाजमी है, हो सकता है। लेकिन अगर उसके बाद भी किसी महिला को दर्द हो रहा है, तो मेरा जो 6 साल का ये एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जब किसी महिला को इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन, उसकी वजह से ये समस्याएं पैदा होती हैं। तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि ये सुविधा ना हो। ये अच्छी। हालांकि प्रश्न तो बहुत सारे हैं सुनीता जी, लेकिन एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, जहन में आया है कि जो महिलाएं 50 के करीब होती हैं, 48 के करीब होती है या 52 की उम्र में होती हैं, उनका मासिक धर्म बंद हो जाता है। जब वो बंद हो जाता है
जिस तरह से मासिक धर्म शुरू होता है तब परिवार शरीर में परिवर्तन आता है, जी। ठीक उसी तरह से जब मासिक धर्म बंद होता है तो उन महिलाओं के शरीर में भी बड़ा परिवर्तन जी। आता है। उस स्थिति में उन महिलाओं को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सर, मासिक धर्म एक प्राकृतिक चीज़ है जो जी। भगवान ने एक औरत को दी है। जी और मैं ये भी कहना चाहूँगी इस प्रश्न के माध्यम से जी। कि जिन औरतों को, जिन महिलाओं को ये शर्म आती है मासिक धर्म पे बात करने में, बस सिर्फ वो ये सोच लें कि ये सिर्फ आपके पास है। जी। और ये जो शक्ति, जो ताकत, जो पावर भगवान ने आपको दी है, ये शर्म करने के लिए नहीं है, ये गौरव करने की बात है। क्योंकि एक महिला को अगर मासिक धर्म नहीं आएंगे तो वो माँ बनने का सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकती। तो इस चीज़ पर आप गर्व महसूस करें, ना कि शर्मिंदगी महसूस करें। दूसरी चीज़, जिस तरह से जब मासिक धर्म शुरू होता है तभी भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं सर। और जब मासिक धर्म बंद होता है महिलाओं का, उस दौरान तो और ज़्यादा सुविधाओं और ज़्यादा ध्यान रखने की, सावधानियों की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब एक औरत का मासिक धर्म खत्म होता है तो उस दौरान उसकी उम्र भी ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जब मासिक धर्म खत्म होता है एक औरत का तो उसकी धीरे धीरे आँखों की रोशनी कम हो जाती है, उसके घुटने ख़त्म हो जाते हैं और उसके शरीर में, जोड़ों में दर्द बहुत रहने लग जाता है। तो और दूसरा जो सबसे बड़ा एक चीज़ निकल के आती है कि मासिक धर्म के बंद होने के बाद महिलाओं में अचानक से वज़न बढ़ने लग जाता है। तो उस समय उनको बहुत व्यायाम की ज़रूरत है, खान पान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और योग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप एक महिला का जब मासिक धर्म बंद होता है तो बहुत सारी उथल पुथल शरीर के अंदर चल रही होती है। वो मानसिक रूप से एक औरत को तोड़ देती है। तो उसके लिए योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो काम रह सके, वो शांत रह सके और अपने मन पर काबू रख सके। अपने अगर उसके मन पर काबू होगा तो अपने शरीर को भी ठीक रख पाएगी। तो योग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ में व्यायाम की, ताकि अगर वो व्यायाम करती रहेगी तो उसके जो शारीरिक कष्ट हैं, जैसे जोड़ों में दर्द मैंने बताया, वो सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। देखिए, एक एज के साथ जो चीज़ें आएंगी वो तो आएंगी, वो तो वहन करनी होगी। जी, लेकिन जो मासिक धर्म की वजह से जो चीज़ें हैं खराब होने वाली होती हैं, वो योग से, व्यायाम से और अच्छे खान पान से उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है। वाह वाह, बहुत अच्छे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।